कि विटामिन डी के अभाव में होने वाली रोग है। दूसरे क्या लिखोगे, इसमें क्या मिलता है, बच्चों में वो से वो रहता है, और एडल्ट्स में क्या होता है, अच्छा रिकेट्स पूछा है, रिकेट्स पूछा, तो वो सेव्ड लेग्स ऑफ चिल्ड्रन। और तीसरा प्रिवेंशन कैसे करोगे, सन एक्सपोजर से और विटामिन डी सप्लीमेंट से। ठीक है, अगला नाम बेरी बेरी, इसका वही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1। इसके बाद क्या क्या होगा इसमें, एक तो कार्डियक और एक नर्वस। ठीक है, दो डिफॉर्मिटी या डिसऑर्डर्स होंगे। प्रिवेंशन कैसे करोगे, B1 के जितने भी स्रोत हैं उन सबको खा के। तीसरा सवाल है पेलाग्रा, पेलाग्रा क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज है, हीनता जन्य रोग है जो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B3। दूसरा क्या है, इसमें क्या क्या मिल रहा है, 3D, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया। और रोकथाम कैसे करोगे, इसकी डाइट से। अगला सवाल है पेनक्रियाज, ये दिया था। तो पेनक्रियाज हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड। अब ग्लैंड वाला टॉपिक अलग है, वहां पढ़ेंगे कि एंडो कौन है, एक्सो कौन है, मिक्स कौन है, अभी नहीं पढ़ना, बस ये इंट्रो है। कहाँ लोकेटेड होती है, तो स्टमक के पीछे बाईं ओर लोकेटेड होती है। अब इतना सब बताने के बाद एक्चुअली तुम्हारे यहाँ केवल फंक्शंस आएंगे, तुम्हारे PSC में लिवर का केवल फंक्शन आएगा, पेनक्रियाज का केवल फंक्शन आएगा, स्टमक का केवल फंक्शन आएगा, स्ट्रक्चर आ नहीं सकता है ना, स्ट्रक्चर आएगा नहीं, सबके फंक्शंस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें देखना, जैसे अब तुम्हें पेनक्रियाज बोलेगा, पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड मतलब दो तरह की होगी, ये एक्सोक्राइन भी होगी। ठीक है, अभी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या है वो यहाँ नहीं समझते, वो अलग चैप्टर ही है पूरा। और मिक्स है तो एंडोक्राइन भी होगी। तो सबसे पहले बताना है पेनक्रियाज है क्या। तो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन वो मिक्स ग्लैंड है, कहाँ होती है, लेफ्ट साइड। अब मिक्स है तो दोनों होगी, एक्सो भी और एंडो भी। एक्सो होगी तो वो पक्का क्या सीक्रेट करेगी, एंजाइम्स। और एंडो होगी तो क्या सीक्रेट करेगी, हार्मोन्स। अभी याद कर लो, रट लो कि भैया जो एक्सो होती है वो एंजाइम सीक्रेट करती है, और जो एंडो है तो वो हार्मोन्स। क्यों करती है, एंडोक्राइन चैप्टर में देखेंगे। एंजाइम्स कौन कौन से करती है, एक तो ट्रिप्सिन करती है जिससे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, या इसकी बजाय यहां पर एक टेबल बना दो, एक तरफ लिखो एंजाइम्स, एंजाइम, और एक तरफ लिखो उसका फंक्शन। पहला एंजाइम लिख दो ट्रिप्सिन, और फंक्शन लिख दो प्रोटीन का डाइजेशन। दूसरा लिख दो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और यहां लिख दो स्टार्च का डाइजेशन। और तीसरा लिख दो पेनक्रियाटिक लाइपेज, और यहां लिख दो वसा का पाचन। तो अपन जब एक्सोक्राइन में जाएंगे तो बस एक तरफ एंजाइम एक तरफ फंक्शन, ये कल लिखे थे ना अपन ने। ठीक है, अब हार्मोन्स दो लिख दो भैया, एक तरफ लिख दो हार्मोन्स, हार्मोन, और एक तरफ फंक्शन। एक तरफ लिखो इंसुलिन, इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। और दूसरा लिख दो ग्लूकागोन, और इसमें लिख दो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो जब भी पेनक्रियाज के बारे में आए तो उसके तीनों एंजाइम लिख दो और उसके दोनों हार्मोन लिख दो, और इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ दी बॉडी। खत्म, समझ में आ गया। 7 मार्कर में पेनक्रियाज में उसका इंट्रो क्या होगा। अब इसका कंक्लूजन हो सकता है, कैसा कह सकते हैं, इस प्रकार जो पेनक्रियाज है वो भोजन के पाचन और ब्लड शुगर लेवल रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार पेनक्रियाज प्लेज या इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन, क्योंकि दो हार्मोन, एक बढ़ाने वाला एक कम करने वाला। तो इंट्रो हो जाएगा हमारे बॉडी की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और कंक्लूजन हो जाएगा कि हमारे शरीर में पाचन और ब्लड शुगर लेवल के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। ये हो गया पेनक्रियाज का आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया था, एक तरफ एंजाइम एक तरफ फंक्शंस।
और ऐसी अपन को हार्मोन्स, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा हाँ, अगला है पाचन तंत्र। तो इसका इंट्रो हो जाएगा पाचन न्यूट्रिशन के 5 स्टेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। पोषण में कितनी स्टेज पड़ी थी? 5, उसमें से तीसरे नंबर की थी पाचन। तो डाइजेशन न्यूट्रिशन की 5 स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो किसके द्वारा कंप्लीटेड होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हो गया इंट्रोडक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से कहां तक? एनस तक रहती है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक लाइन में ही लिख दो, सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लिवर और पेनक्रियाज रहती है। अब माउथ में क्या क्या रहता है भैया? दांत रहते हैं, जीभ रहते हैं और लार ग्रंथियों का सीक्रेशन रहता है। इतना ही तो रहता है मुंह में, दांत है, जीभ है और सलाइवा है। फिर दांत में डेंटल फॉर्मूला 2123 है, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, एनेमल का कवरिंग है और काम है भोजन को चबाना है। इतना ही तो पढ़ा है अपन ने दांत में। इसके बाद जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इसका काम भोजन को पलटना, लार में मिक्स करना और भोजन को निगलने में मदद करना, ये जीभ का काम है। इसके बाद लार, तो लार सबसे ज्यादा किससे मिलती है? पैरोटिड ग्लैंड से। लार में 2 एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम और सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। इसके बाद फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स कॉमन पाथवे होता है एयर और फूड का, और कुछ नहीं होता। इसके बाद होता है ईसोफेगस, ये केवल भोजन को फेरिंग से स्टमक तक ले जाती है, बस वही लिखा है। इसके बाद अगला है स्टमक। तो स्टमक एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। ये इंट्रो हो गया स्टमक का, एक ग्लैंड है जिसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। इसमें कितने एंजाइम होते हैं? 2, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन, और रेनिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, रेनिन का कैसीन का। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। जैसी अब खाना स्टमक से कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला कौन सा है? डियोडेनम, सबसे छोटा पार्ट है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और डाइजेशन पैनक्रियाटिक एंजाइम के द्वारा होता है। दूसरा पार्ट कौन सा था? जेजुनम, ये मिडिल पार्ट है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यही होता है। और तीसरा था इलियम, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और बचा हुआ जो एब्जॉर्प्शन है वो किससे होता है? इलियम से। तो 3 ही पार्ट थे, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, कुल लंबाई 1.5 मीटर है, इसका काम है, अच्छा, पार्ट सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस है। और इसका काम क्या होगा? मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना होगा, ठीक है। आंत के बाद कुछ ग्लैंड रह गई, जैसे लिवर, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, बाइल का फॉर्मेशन करती है। डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो केवल यही वाला काम लिखना है। और पेनक्रियाज शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है और एंजाइम्स के द्वारा ये पाचन करती है। इसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का कि इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट